इसमें नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके जरिए बस्तर की प्रतिभाओं को सामने आने का मौका मिला है। हमारे बस्तर में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ है। जी हां, पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर है वन भैंसा और पहाड़ी मैना। इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखती है। इस बस्तर खेल महाकुंभ का मूल मंत्र है करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर, यानी खेलेगा बस्तर, जीतेगा बस्तर। पहली ही बार में बस्तर ओलंपिक में 7 जिलों के 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमारे युवाओं के संकल्प की गौरव गाथा है। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल, हर खेल में हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। बस्तर नक्सलियों का गढ़ रहा है। ऐसी जगह पर खेलों का आयोजन बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाके में कई प्रतिभाओं ने मिसाल कायम की जो दूसरे लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। पीएम मोदी ने सुकमा जिले की पायल कवासी और दोरनापाल के पुनेम सन्ना की जमकर तारीफ की। पायल कवासी जी की बात भी कम प्रेरणादायक नहीं है। जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पायल जी कहती हैं, अनुशासन और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सुकमा के दोरनापाल के पुनेम सन्ना जी की कहानी तो नए भारत की प्रेरक कथा है। एक समय नक्सली प्रभाव में आए पुनेम जी आज व्हील चेयर पर दौड़कर मेडल जीत रहे हैं। उनका साहस और हौसला हर किसी के लिए प्रेरणा है। कोंडा गांव के तीरंदाज रंजू सौरी जी को बस्तर यूथ आइकॉन चुना गया है। उनका मानना है बस्तर ओलंपिक दूर दराज के युवाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर दे रहा है। साथियों, बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां विकास और खेल का संगम हो रहा है, जहां हमारे युवा अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अपने क्षेत्र में ऐसे खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करें। हैशटैग खेलेगा भारत, जीतेगा भारत के साथ अपने क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की कहानियां साझा करें। और मन की बात में बस्तर ओलंपिक के जिक्र पर डेप्यूटी सीएम अरुण साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि पीएम मोदी ने मन की बात में हमारे खिलाड़ियों का जिक्र किया। साहब ने कहा कि सीएम साई के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बस्तर के नौजवानों के लिए जो किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 170वीं कड़ी में जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक का विस्तार से उन्होंने उल्लेख किया है, ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का उल्लेख हुआ और जो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बस्तर के नौजवानों के लिए जो किया है, आज मैं हमारे बस्तर के नौजवानों को बहुत बधाई देता हूं और निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है